अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ज़िंदगी के बड़े कितने मज़े मज़े के सबक हैं जो आपको लोगों की बातों से और छोटे छोटे वाक़यात से मिल जाते हैं। एक शख्स ने किसी दूसरे इलाके में जाके एक बड़ी ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लिया, और किसी ने जब उसको ज़मीन बेची तो बताया कि ज़मीन बहुत कम पैसों में मिल जाएगी, लेकिन वो इलाका थोड़ा गैराबाद है और ज़मीन जो है वो भी अभी बंजर है, वहाँ पे घास फूस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अगर वहाँ चाहें तो काश्तकारी जाके कर सकते हैं। उस शख्स ने कहा ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि किसी दूर जगह पे जाके बड़ी ज़मीन का टुकड़ा लेके वहाँ पे खेती बाड़ी का आगाज़ करूँ। उसने वो ज़मीन का टुकड़ा ख़रीद लिया। अब ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदने के बाद जब इस बात के लिए सोचा कि अब यहाँ पे काश्तकारी शुरू करनी है, यहाँ पे आप पानी के रास्ते बनाएंगे, यहाँ पे खेती बाड़ी के लिए ज़मीन को हमवार करेंगे, तो उसने बहुत से लोगों से बात की कि इतनी बड़ी ज़मीन के टुकड़े को आबाद करने के लिए आप कितनी मदद कर सकते हैं। लेकिन सब लोगों ने उसको बताया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा दरकार होगा, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, और इतनी मेहनत के बाद ये काम हो सकेगा। अब वो शख्स चाहता था कि वो उस ज़मीन को ख़रीद चुका है तो उसको एक ही बार में जाके आबाद कर ले और वहाँ पे अपनी काश्तकारी का आगाज़ करे। लेकिन जब उसको इसके लिए सारे वसाइल मुयस्सर ना आए तो एक दिन उसने सोचा कि अच्छा, आज मैं खुद जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पर क्या क्या काम होगा, किस तरह से मैं पूरी ज़मीन को आबाद करूँगा। अब वो शख्स जो है वहाँ पे चला गया, सुबह से गया, सारा दिन उन जंगलों में जड़ी बूटियों में घूमता फिरता रहा। ज़मीन चूँकि गैराबाद थी, वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, धूल मट्टी से तबीयत उसकी ख़राब होनी शुरू हो गई। लेकिन उसने अपने नौकर से कह रखा था कि दोपहर में मेरे लिए कुछ खाने पीने के लिए जगह पे ले आना। किसी वजह से नौकर ना पहुंच सका। अब उस शख्स को बहुत प्यास लगी है, बहुत भूख लगी है, तो ढूंढते ढूंढते वो उस बंजर इलाके में एक ऐसी झोंपड़ी को ढूंढ पाया कि जहाँ पर उसको लगा कि यहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, शायद वो मेरी मदद कर सकें। उसने झोंपड़ी के पास पहुँच के आवाज़ दी कि कोई है। तो एक बूढ़ी खातून ने अंदर से कहा, जी फरमाएं क्या काम है। तो उसने कहा कि मुझे भूख बहुत लगी है, प्यास लगी है, मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो वो खातून कहने लगी कि भाई साहब बैठ जाएं, आपको हम कुछ खाने को देते हैं। अब वो शख्स बैठा, उसको पानी पेश किया और कहा कि मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। उस बंदे को चूंकि भूख बहुत लगी थी, सुबह से वो बेचारा ज़मीनों पे फिर रहा था, तो जैसे ही उस खातून ने गर्मा गर्म चावल की प्लेट उसके सामने रखी, उस शख्स ने भूख की वजह से फ़ौरन उसको खाने की कोशिश की। तो एक तो वो गर्मी की वजह से उसके हाथों पे जलन हुई और थोड़े से चावल बजाय मुंह में जाने के ज़मीन पर गिर गए। तो उस खातून ने मुस्कुरा के कहा कि भाई साहब, आप भी लगता है कि उस नए ज़िम्मेदार की तरह हैं जिसने ये ज़मीन खरीदी है। अब वो शख्स जो है वो परेशान हो गया। उसने कहा कि मैंने तो इस खातून को नहीं बताया कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन मेरी हालत से इसने शायद अंदाज़ा लगाया कि मैं यहाँ पे काम करने वाला कोई मज़दूर हूँ। तो मैं इससे पूछता हूँ कि आखिर इसने उस बंदे का तस्करा क्यों किया। तो वो कहने लगा कि आप अम्मा जी मुझे ये बताएं कि आपने ये क्यों कहा कि मेरी हालत उस ज़िम्मेदार की तरह है कि जो ये ज़मीन खरीद चुका है। तो वो खातून ने कहा कि यहाँ पे पिछले चंद दिनों में काफ़ी लोग आए हैं और उनसे हमने पूछा कि ये क्या सिलसिला है, तो उन्होंने कहा कि ये एक नए बंदे ने ज़मीन खरीदी है और वो चाहता है कि इस बड़ी ज़मीन को वो इकट्ठा आबाद करना शुरू करे। हालांकि उस बंदे को ये नहीं पता कि आप कोई नई जगह आबाद करना चाहते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप कर सकते हैं। अब वो शख्स जो था उसने चूंकि ये तो नहीं बताया था कि वो ज़िम्मेदार मैं हूँ, लेकिन सोचने पे मजबूर हो गया कि इस खातून ने मुझे कितनी गुर की बात बता दी है। और वो मुस्कुरा के कहने लगा कि अम्मा जी दरअसल ये ज़मीन मैंने ही खरीदी है, और आपकी बात से मुझे ये समझ आ गई है कि कोई भी ज़िंदगी में बड़ा काम जो है वो अचानक नहीं हो सकता, उसको टुकड़ों में करना पड़ता है और उसका आगाज़ आराम से तहम्मुल से करना पड़ता है। मैं थोड़ा पिछले दिनों जज्बाती होकर सोच रहा था कि मैं इस सारी ज़मीन को इकट्ठा आबाद करूँगा, और वो लोग जो कि खेती बाड़ी से वाबस्ता हैं, या अगर आपने कभी बंजर ज़मीनें आबाद की हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि यही एक तरीका होता है कि ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा आप उसको हमवार करते हैं, काश्त करते हैं, फिर हर गुज़रते साल, हर गुज़रते महीने के साथ साथ आप उसमें बाकी ज़मीन जो है उसको आबाद करके शामिल करना शुरू करते हैं, और इसी तरह से आपकी ज़मीन भी आबाद होती है और आपको कामयाबी भी मिलती है। अब होता कुछ यूँ है कि मुझे, आपको, हम सबको, हम जब भी कोई ख्वाब देखते हैं ना तो हमें लगता है कि बस यार ये फटाफट पूरा हो जाए। हालांकि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तहम्मुल बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप जल्दबाजी में पड़ जाते हैं तो जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। सो आप कुछ भी प्लान करें आहिस्ता आहिस्ता। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज, कितने बड़े बड़े कारोबार हैं जिन्होंने बहुत छोटे कारोबार से, छोटी जगह से आगाज़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस काम को बढ़ाया। ख्वाब बड़े रखने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस ख्वाबों की तकमील का आगाज़ जो है वो छोटी सी एफर्ट से ही करना चाहिए। यही कामयाब ज़िंदगी का गुर है जो हमने तो सीख लिया।